मल्तन शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक तंगसी गली थी, जिसका नाम लोग प्यार से कासा गरां वाली गली कहते थे। उसी गली में एक छोटा सा मकान था, जिसमें हमजा अपने वालिदैन के साथ रहता था। हमजा एक सीधा सादा और शर्मिला सा लड़का था। उसके वालिद नदीर अहमद एक दर्जी थे और गली के कोने पर उनकी छोटी सी दुकान थी, जहां वो दिन भर कपड़े सीते रहते। हमजा उनके साथ कभी कभार दुकान पर बैठ जाता और उनका हाथ बटाता। घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मगर इस घराने में मोहब्बत और सुकून बहुत था। उसी गली के दूसरे किनारे पर एक बड़ा-सा मकान था, जिसमें मलक नवेद का ख़ानदान रहता था। मलिक नवेद इलाके के मशहूर ज़मींदार थे और उनकी बेटी ज़ैनब इस महल्ले की सबसे खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की समझी जाती थी। ज़ैनब कॉलेज जाती थी और उसका उठना-बैठना भी बड़े सलीके से था। सुबह जब वो कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती, तो पूरी गली में एक अजीब-सी रौनक आ जाती। हमज़ा की दुकान उसी रास्ते में पड़ती थी, जहाँ से ज़ैनब रोज़ गुज़रती थी। हमज़ा ने पहली बार ज़ैनब को तब देखा था, जब वो दोनों शायद 10-12 साल के थे। इस वक़्त ज़ैनब अपने भाई के साथ गली में खेला करती थी और हमज़ा दूर बैठा उन्हें देखता रहता था। वक़्त गुज़रता गया और दोनों बड़े हो गए। ज़ैनब कॉलेज जाने लगी और हमज़ा अपने वालिद के साथ काम सीखने लगा। मगर हमज़ा के दिल में ज़ैनब के लिए जो एहसास बचपन में पैदा हुआ था, वो वक़्त के साथ-साथ और गहरा होता गया। अब ये सिर्फ़ बचपने की पसंदीदगी नहीं रही थी, बल्कि एक सच्ची मोहब्बत की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। लेकिन हमज़ा की तबीयत में एक अजीब-सी झिझक थी। वो कभी ज़ैनब की तरफ सीधी नज़र से देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था, पता था। हर सुबह जब ज़ैनब कॉलेज के लिए निकलती तो हमज़ा अपनी दुकान के थड़े पर बैठा कपड़े इस्त्री करता हुआ उसे दूर से देखता रहता। ज़ैनब के कदमों की आहट सुनकर उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता। वो अपनी नज़रें झुकाए रखता और सिर्फ़ चोरी-चोरी एक नज़र देख लेता। ज़ैनब कभी-कभार मुस्कुराकर अलसलाम अलैकुम कह देती, क्योंकि वो हमज़ा को बचपन से जानती थी। हमज़ा की ज़ुबान से सिर्फ़ इतना निकलता कि वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद उसका दिल इतना धड़कता कि लगता कहीं सबको सुनाई ना दे जाए। वो घंटों उस एक लम्हे के बारे में सोचता रहता। हमज़ा के दोस्तों को भी उसकी उस चोरी-छिपी मोहब्बत का अंदाज़ा हो गया था। इसका सबसे करीबी दोस्त फ़रहान अक्सर उसे छेड़ता। फ़रहान कहता कि यार हमज़ा कब तक यूँ दूर से देखता रहेगा? एक दिन हिम्मत करके बात कर ले। हमज़ा हर बार यही जवाब देता कि फ़रहान तुम नहीं समझोगे। ज़ैनब का ख़ानदान कहाँ और हम कहाँ? वो ज़मींदार की बेटी है और मैं एक गरीब दर्ज़ी का बेटा। अगर मैंने कुछ कह दिया और बात मेरे अबू तक पहुँच गई, तो हमारी इज़्ज़त ख़ाक में मिल जाएगी। फ़रहान उसे समझाता कि मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं, मगर हमज़ा के दिल में ये खौफ़ इतना गहरा बैठा था कि वो कभी हिम्मत नहीं जता पाया। सर्दियों की एक शाम का वाक़या है। ज़ैनब कॉलेज से वापस आ रही थी और अचानक उसकी साइकिल की चेन उतर गई। वो गली के किनारे खड़ी परेशान हो रही थी। हमज़ा ने ये मंज़र दूर से देखा। उसका दिल चाहा कि फ़ौरन जाकर मदद करे, मगर उसके पाँव जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। काफ़ी देर तक वो उसी कशमकश में रहा। आखिरकार उसने हिम्मत की और आहिस्ता-आहिस्ता ज़ैनब की तरफ बढ़ा। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि मैं चेन ठीक कर दूँ। ज़ैनब ने शुक्रिया अदा किया और एक तरफ हो गई। हमज़ा ने काँपते हाथों से चेन ठीक की। उसके हाथ इतने काँप रहे थे कि उसे खुद भी हैरानी हुई। ज़ैनब ने महसूस किया कि हमज़ा कुछ अजीब-सा बर्ताव कर रहा है, मगर उसने ज़्यादा तोज़ा नहीं दी। चेन ठीक होने के बाद ज़ैनब ने दोबारा शुक्रिया कहा और चली गई। हमज़ा वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। इसके दिल में एक अजीब-सी खुशी थी कि आज उसने ज़ैनब की मदद की है, मगर साथ ही ये अफ़सोस भी था कि वो अपने दिल की बात नहीं कह सका। रात को हमज़ा अपने कमरे में लेटा छत को देखता रहा। उसने सोचा कि आज मौका था कि वो ज़ैनब से कुछ कह देता, मगर फिर उसके दिल में ख़्याल आया कि अगर ज़ैनब ने इनकार कर दिया तो? अगर उसके घरवालों को पता चल गया तो? इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे और वो हर बार अपनी मोहब्बत को दिल में दबा लेता। उसकी उम्मी नुसरत बेगम ने कई बार महसूस किया कि उनका बेटा कुछ खोया-खोया सा रहता है। एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया कि, "बेटा क्या बात है, कुछ परेशान लगते हो?" हमज़ा ने बात टाल दी और कहा कि, "कुछ नहीं उम्मी, बस थकावट है।" नुसरत बेगम माँ थीं, उन्हें कुछ ना कुछ महसूस होता रहा, मगर उन्होंने ज़्यादा इसरार नहीं किया। वक़्त उसी तरह गुज़रता रहा। हमज़ा रोज़ सुबह ज़ैनब को दूर से देखता और अपने दिल में हज़ारों बातें सोचता, मगर ज़बान पर कभी कुछ न लाता। कभी वो सोचता कि
आज ज़रूर कुछ कहेगा मगर जब ज़ैनब सामने आती तो उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। उसकी मोहब्बत इतनी पाकीज़ा और ख़ामोश थी कि उसने कभी उसे किसी गलत तरीके से ज़ाहिर करने की कोशिश भी नहीं की। वो बस दूर से देखकर ही मुतमईन हो जाता। कभी-कभार वो ज़ैनब के कॉलेज जाने के रास्ते में फूल की पत्तियाँ बिखरी देखकर ये सोचता कि काश वो उन फूलों की तरह ज़ैनब के कदमों में बच सके। 2 साल उसी तरह गुज़र गए। ज़ैनब की तालीम मुकम्मल होने के करीब थी। उसी दौरान एक दिन गली में ये खबर फैली कि मलिक नवेद ने ज़ैनब के लिए रिश्ता तय कर दिया है। लड़का शहर के किसी बड़े अफ़सर का बेटा था और दोनों ख़ानदानों के दरमियान बात पक्की हो चुकी थी। ये खबर जब हमज़ा के कानों तक पहुँची तो उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। इसका दिल चाहा कि वो ज़ोर-ज़ोर से चीखे और कहे कि नहीं ये नहीं हो सकता। मगर वह खामोश रहा। इस रात वो अपने कमरे में बैठा रोता रहा। उसने सोचा कि उसने कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की और अब वक़्त हाथ से निकल रहा है। फरहान को जब पता चला, तो वो हमज़ा के पास आया। उसने कहा कि हमज़ा अभी भी वक़्त है जाकर ज़ैनब से बात कर लो। शायद वो भी तुम्हारे बारे में कुछ महसूस करती हो। हमज़ा ने आंसू पूंछते हुए कहा कि फरहान अब क्या फ़ायदा? उसका रिश्ता तय हो चुका है। अगर मैंने अब कुछ कहा तो ये ज़ैनब के लिए भी मुश्किल बन जाएगा। उसके ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ़ पहुँचे। फरहान ने कहा कि लेकिन तुम अपनी मोहब्बत का इज़हार तो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि वो रिश्ता टूटे। कम अज़ कम ज़ैनब को पता तो चले कि कोई उससे इतनी सच्ची मोहब्बत करता था। हमज़ा ख़ामोश रहा। इसके दिल में एक अजीब-सी कशमकश चल रही थी। अगले दिन हमज़ा ने हिम्मत जमा की। उसने सोचा कि वो ज़ैनब से सिर्फ़ इतना कहेगा कि वो उसके लिए नेक तमन्नाएँ रखता है। वो कुछ और नहीं माँगेगा, बस अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। शाम के वक़्त जब ज़ैनब अपनी सहेली के साथ गली में चहलकदमी कर रही थी, तो हमज़ा ने हिम्मत करके उसके करीब जाने की कोशिश की। मगर ऐन उसी वक़्त ज़ैनब की अम्मी ने उसे आवाज़ दी कि ज़ैनब घर आ जाओ, मेहमान आए हैं। ज़ैनब तेज़ी से घर की तरफ चली गई और हमज़ा वहीं खड़ा रह गया। इसके दिल में एक टेस्सी उठी। उसे लगा जैसे किस्मत भी उसके खिलाफ है। रिश्ते की तकरीब का दिन करीब आता गया। गली में सन्नाटा रौनक बढ़ने लगी। मलिक नवेद के घर में तैयारियां जोरों पर थीं। हमजा की दुकान के सामने से मेहमानों की गाड़ियां गुजरते और वो खामोशी से ये सब देखता रहता। एक दिन उसके वालिद नज़ीर अहमद ने महसूस किया कि उनका बेटा बहुत उदास रहता है। उन्होंने प्यार से पूछा कि बेटा, क्या बात है? हमज़ा कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने अपने वालिद के सामने दिल की बात कह दी। उसने बताया कि वो बरसों से ज़ैनब से मोहब्बत करता है मगर कभी अज़हार नहीं कर सका और अब उसकी शादी कहीं और तय हो रही है। नज़ीर अहमद ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा कि बेटा, ज़िंदगी में कुछ बातें हमें समझ आती हैं, मगर देर से आती हैं। अज़हार करना भी एक हुनर है और ख़ामोशी भी कभी-कभी बहुत भारी पड़ जाती है, मगर अफ़सोस करने से कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हारे दिल में सच्ची मोहब्बत थी, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे ज़ैनब की शादी कहीं भी हो। असल मोहब्बत वो होती है जो दूसरे की खुशी में खुश रहे। निकाह का दिन आ गया। गली में शादियाने बज रहे थे। हमज़ा अपने कमरे में बैठा खिड़की से ये सब देख रहा था। उसका दिल टूट रहा था मगर उसने अपने आंसुओं को ज़ब्त कर लिया। उसने सोचा कि अगर वो आज ज़ैनब की खुशी के मौका पर रो दिया, तो ये उसकी मोहब्बत की तौहीन होगी। उसने खुद को सँभाला और कुछ देर बाद बाहर निकलकर तकरीब में शामिल होने का फ़ैसला किया। उसने सोचा कि वो ज़ैनब को दूर से देखकर ही दिल को तसल्ली देगा, जैसे वो बरसों से करता आया है। तकरीब में जब वो पहुंचा तो ज़ैनब सरख जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी मगर आंखों में थोड़ी सी उदासी भी नजर आ रही थी। हमजा दूर खड़ा उसे देखता रहा। उसी वक्त ज़ैनब की नज़र भी इस पर पड़ी। कुछ लम्हों के लिए दोनों की नज़रें मिले। ज़ैनब ने हल्का सा मुस्कुराकर सर झुका लिया। हमजा के दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। उसे लगा जैसे ज़ैनब कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पा रही। शायद वो भी बरसों से कुछ महसूस करती रही थी मगर उसने भी कभी इज़हार नहीं किया। दोनों की खामोशी एक जैसी थी। तकरीब ख़त्म होने के बाद जब ज़ैनब रख़्सत हो रही थी, तो हमज़ा गली के कोने में खड़ा उसे जाता देख रहा था। उसकी गाड़ी जब हमज़ा की दुकान के सामने से गुज़री तो ज़ैनब ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी नज़र एक बार फिर हमज़ा पर पड़ी। उसने हल्का सा हाथ हिलाया, जैसे अलविदा कह रही हो।
हमज़ा की आँखों में आंसू आ गए मगर उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट भी थी। उसने दिल ही दिल में कहा कि अलविदा ज़ैनब, तुम हमेशा खुश रहना। मेरी मोहब्बत में कभी कोई खराबी नहीं थी, बस मेरी हिम्मत में कमी थी। इस वाक़ये के बाद हमज़ा ने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से सँभाला। उसने अपने वालिद के काम में पूरी मेहनत लगा दी और आहिस्ता-आहिस्ता अपनी दुकान को बड़ा किया। कुछ साल बाद उसके घर वालों ने उसके लिए एक अच्छे ख़ानदान में रिश्ता ढूँढा। लड़की का नाम आसिया था और वो बहुत नेक और समझदार थी। हमज़ा ने इस बार अपनी खामोशी को दोहराने का फ़ैसला नहीं किया। उसने आसिया से शादी के बाद उसे दिल से अपनाया और उसे पूरी इज़्ज़त और मोहब्बत दी। उसने सीखा था कि ज़िंदगी में जो मौका हाथ से निकल जाए, वो वापस नहीं आता, इसलिए आइंदा के लिए उसे हिम्मत से काम लेना होगा। सालों बाद एक दिन हमज़ा की दुकान पर एक खातून आए जो कपड़े सिलवाने आई थीं। हमज़ा ने देखा तो वो ज़ैनब थी। उम्र के साथ उसके चेहरे पर कुछ तब्दीली आई थी, मगर आँखें वही मासूम सी थीं। ज़ैनब ने भी हमज़ा को पहचान लिया। दोनों ने सलाम दुआ की। ज़ैनब ने बताया कि वो अब 2 बच्चों की माँ है और अपनी ज़िंदगी में खुश है। हमज़ा ने भी अपने घर के बारे में बताया। बातों-बातों में ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा कि हमज़ा भाई, एक बात हमेशा मेरे दिल में रही। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करते थे। मैं भी शायद कुछ महसूस करती थी मगर हम दोनों ने कभी कुछ कहा नहीं। शायद यही बेहतर था क्योंकि हमारे रास्ते अलग थे। हमज़ा ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ ज़ैनब, शायद किस्मत में यही लिखा था, मगर मुझे आज भी अफ़सोस है कि मैंने कभी हिम्मत नहीं की। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें कह देनी चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी हो। खामोशी कभी-कभी इंसान को उम्र भर का पछतावा दे जाती है। ज़ैनब ने कपड़े दिए और रुखसत होते वक़्त कहा कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। हमज़ा ने भी दाआ दी और वो चली गई। इस रात हमज़ा अपने घर की छत पर बैठा, आसमान के तारे देख रहा था। उसकी बीवी आसिया उसके पास आई और पूछा कि आज कुछ खामोश हो, क्या बात है? हमज़ा ने मुस्कुराकर अपनी बीवी का हाथ थामा और कहा कि कुछ नहीं, बस पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसने दिल ही दिल में सोचा कि ज़िंदगी ने उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मोहब्बत में इज़हार बहुत ज़रूरी होता है। खामोशी कभी-कभी हमें हमेशा के लिए पछतावे में मुब्तला कर देती है। अगर दिल में किसी के लिए सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत हो, तो उसे मुनासिब तरीके से इज़्ज़त और तहज़ीब के दायरे में रहकर ज़ाहिर कर देना चाहिए। ना कहने का खौफ़ बाद दफ़ा इंसान से वो मौका छीन लेता है जो दोबारा कभी नहीं आता। ज़िंदगी में हिम्मत और सच्चाई से काम लेना ही बेहतरी का रास्ता है क्योंकि खामोशी से कभी मंज़िल नहीं मिलती। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।